हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग और 5 चैप्टर बचे हैं, तो 5 चैप्टर आपको 5 दिन के अंदर मिल जाएंगे और सिलेबस में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग में हमें क्या पढ़ना है। बेटा देखो चैप्टर 3 पार्ट में पहले रिक्रूटमेंट है, फिर सिलेक्शन है और फिर ट्रेनिंग है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट आखिर होता क्या है। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो भी लोग जो जॉब सीकर्स है, मतलब जिनको जॉब चाहिए उनको इन्फॉर्म करना। क्या होता है रिक्रूटमेंट का मतलब? जॉब जिनको चाहिए उनको इन्फॉर्म करना। भाई मान लो पुलिस में वैकेंसी निकल रही है, पुलिस समझते हो ना, पुलिस विभाग में पुलिस में वैकेंसी निकली है। उन्होंने बोले कि उनको 1000 कांस्टेबल चाहिए। क्या चाहिए? 1000 कांस्टेबल, सिपाही चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने वैकेंसी जब निकलती है तो वो क्या करते हैं, उसमें बताते हैं ना कि कम से कम 12th पास होना चाहिए जो भी कैंडिडेट हो। मान लो 18 से 30 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि हाइट इतनी होनी चाहिए, कुछ हाइट का क्राइटेरिया दे रखा है, 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। वेट इनका इतना होना चाहिए, 55 प्लस वेट होना चाहिए। मतलब ये क्राइटेरिया दे रखा है। उन्होंने बोला कि 1000 कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ये इतने इतने का फॉर्म है, तो इतनी इतनी वैकेंसी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप लोग ये सारी चीजें क्वालिफाई करते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग सॉरी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप लोग जॉब के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को इन्फॉर्म करना कि भैया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपके लिए क्या ही वैकेंसी आई। मान लो मेरी कोचिंग है, तो मुझे मान लो एक इंग्लिश के टीचर चाहिए, मुझे एक इंग्लिश का टीचर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा बताऊंगा ना, एडवर्टीजमेंट करूंगा, पेपर से करूंगा, टीवी पे करूंगा, इंटरनेट से करूंगा, इंस्टाग्राम पे ऐड डालूंगा, लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि भैया हमारे यहाँ वैकेंसी आई है। तो जो जो भी टीचर इंग्लिश की हैं और वो जॉब करना चाहते हैं तो वो पहले जॉब के लिए अप्लाई कर दें। अब मान लो 5 टीचर चाहिए मुझे और 50 लोग के रिज्यूम आ गए, तो 50 में जो 5 बेस्ट रहेंगे उसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं लोगों को इन्फॉर्म करना, वो क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है। क्या होता है बेटा? रिक्रूटमेंट होता है। और बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, रिक्रूटमेंट क्या बेटा? एक प्रोसेस है ऑफ सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ एंड स्टिमुलेटिंग द कैंडिडेट्स टू ऑफर देमसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। समझ लो, उनको जॉब के लिए क्या करना? ऑफर करना। अब जो लोग बेस्ट रहेंगे उनको जॉब के लिए क्या कर लेंगे? हम लोग रख लेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। अब देखो इसके बाद आपका आता है बेटा, इसको रफ कर देते हैं, हाथी से रफ कर देता हूं, टाइम एम ना जाए ताकि। ठीक है, देखो सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस क्या क्या है भाई? सोर्सेस समझते हो कि नहीं समझते हो? सोर्सेस का मतलब होता है क्या क्या जरिया है, कैसे कैसे मतलब रिक्रूटमेंट को हम लोग जॉब के लिए फिल कर सकते हैं। तो मतलब 2 होता है, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है घर का आदमी, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का आदमी। घर का आदमी बाहर का आदमी याद करने के लिए बता रहा हूं। तो इंटरनल का मतलब जो आपके यहाँ पहले से रिसोर्सेस है उन्हीं से काम चला लेना। एक्सटर्नल का मतलब होता है नए लोग को लेके आना। जैसे मान लो मेरा एक टीचर है जो 9th एंड 10th को पढ़ाती है। ठीक है, 9th एंड 10th को इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनका नाम मान लेते हैं हम लोग अंजलि में। ठीक, और जो 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है? अंजीत सर। ठीक, अब मान लो अंजीत सर कहीं और अच्छी जगह हो गया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए छोड़ के। अब 11th एंड 12th के लिए कोई टीचर मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास 2 रास्ते। एक तो मैं कोई नया टीचर लेके आ जाऊं, या फिर ये कैपेबल है अंजलि में तो मैं इन्हीं से बोल दूं कि मैम आप जो है आप पढ़ा दिए 11 12। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं 9 10th वाले से ही 11 12 पढ़ा लूंगा वो क्या हो जाएगा आपका? इंटरनल। और मैं अगर किसी नए को हायर करके ले आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। इतना समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब समझे? ठीक है, अब इसमें 2 आते हैं इंटरनल में, सिर्फ और सिर्फ 2। एक तो बेटा आता है प्रमोशन और एक आता है ट्रांसफर। अब मान लो कभी पुलिस में ही डिपार्टमेंट में एसआई का होता है, एसआई समझते हो, सब इंस्पेक्टर, और एक होता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो अब मान लो हमें एसआई की जरूरत है, मतलब किसी जगह पे गवर्नमेंट को, तो अब 2 रास्ते, एक तो वैकेंसी निकालो और बाहर से एसआई को फिल कर लो, उसके लिए एग्जाम कराओगे, इंटरव्यू वगैरह होगा। और दूसरा क्या तरीका है, उनका प्रमोशन कर दो।
भाई टाइम टू टाइम प्रमोशन होता है ना। आपने देखा होगा आपके फादर होंगे किसी डिपार्टमेंट में, तो उनका क्या होता है, प्रमोशन होता है, कहीं भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, एक टाइम बाद क्या होता है बेटा, प्रमोशन होता है। समझ में आ रही बात? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन। तो इंटरनल में पहला रास्ता ये प्रमोशन। अगर कहीं वैकेंसी फुलफिल करनी है तो जो पहले से आदमी है आप क्या जॉब कर रहा है उसको प्रमोट कर दो, उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन। तो ये भी एक तरीका है उस वैकेंसी को फुलफिल करने का। दूसरा क्या है, ट्रांसफर। अब मान लो किसी जगह पे किसी सिटी में जरूरत है, तो आप नए आदमी को हायर ना करके आप जो यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो 2 लोग हैं, तो 2 लोग में से एक लोग को वहां ट्रांसफर कर दो, दूसरे सिटी में ट्रांसफर कर दो, दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दो, ये भी होता है। तो 2 तरीके होते हैं फुलफिल करने के, प्रमोशन कर दो या फिर ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रही बात कि नहीं आई? ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या क्या होता है, एक्सटर्नल सबसे पहले बेटा आता है, अब एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले को कैसे लाएंगे। तो पहला तरीका तो भाई सबसे बड़ा है एडवर्टीजमेंट। पेपर पे, टीवी पे, कहीं भी एड वगैरह दे दो तो लोग देखेंगे, तो जिनको इंटरेस्टेड होंगे वो लोग जॉब के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक। उसके बाद एक याद कर लो कैंपस सिलेक्शन। अब कैंपस सिलेक्शन इजी बता दे रहा हूं मैं, और सारे बता दूंगा। कैंपस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग कॉलेज में जॉब कर रहे हो तो कंपनी अक्सर कॉलेजेस में जाती है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, और वहाँ के जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई ये अच्छे हैं, तो उनका इंटरव्यू वगैरह जिस सबका लेती है, तो उसमें उनको जो बेस्ट नजर आते हैं उनका क्या कर लेती है, कैंपस सिलेक्शन। यानी कि उनको कॉलेज से ही सिलेक्शन मिल जाता है और उनकी जॉब वहां से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उनको जॉब भी वहीं से लग जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है कि भाई कॉलेज भी चले जाओ, वहीं से फ्रेश टैलेंट को उठा के अपनी कंपनी में ले आओ। ठीक है। और क्या आता है, तीसरा है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि भाई मान लो मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, बढ़िया, ठीक है, मैनेजर हूँ, टीचर हूँ, चलो टीचर ही सही, स्कूल में हूँ। अब मान लो मेरे स्कूल में किसी वैकेंसी, कोई सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, तो मैंने प्रिंसिपल सर से बोल दिया, सर ये एक बंदा है, मतलब एक टीचर है, मेरा फ्रेंड है, आप उसको रख लीजिए। मतलब रिकमेंड कर देना, अपनी तरफ से किसी और को बता देना कि आप इसको रख लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन। तो उस जगह से भी फुलफिल हो जाता है। एक होता है बेटा डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है जहां पर इतना इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, ये जो ग्रुप डी की जॉब होती है, स्वीपर्स, हेल्पर्स वगैरह में, है ना, कुक वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है, इतना रिटन एग्जाम इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। एक आपने दे रखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब बेटा ये होता है कि इसको देखो गवर्नमेंट निकालती है। कौन निकालता है, गवर्नमेंट। पहले टाइम में ज्यादा होता था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि पहली बात तो किसकी तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो गवर्नमेंट इसमें रजिस्ट्रेशन कराती है उन लोगों का जिनको जॉब चाहिए। क्या चाहिए, जॉब चाहिए। अब तो इसमें क्या होता है, जितने भी ऐसे लोग हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एज, हाई, मतलब अपनी जितनी भी चीजें रहती है वो क्या कर देते हैं, उसमें फॉर्म में फुलफिल कर देते हैं। तो जब वैकेंसी आती है फ्यूचर में, आती है तो गवर्नमेंट इन लोगों से क्या करती है, कांटेक्ट करती है। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा भी है, गवर्नमेंट का इसमें फायदा सबसे बड़ा ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कि उनको एड वगैरह इतना नहीं करना पड़ता, पैसे वगैरह बचते हैं, उनमें बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो मिल जाते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या बचा, कैजुअल कॉलर। ये भी याद कर लो। कैजुअल कॉलर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई आप ही हो, आप एक बंदे हो, आप कहीं पर गए किसी ऑफिस में, आपने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला इस टाइम मेरे पास कोई वैकेंसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, लेकिन आपका रिज्यूम मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, या फिर आपने उसका रिज्यूम अपने पास रख लिया। अब इन केस फ्यूचर में कभी वैकेंसी आएगी तो आप कॉल करोगे, बोलोगे हाँ हेलो वैकेंसी आई है, करना है क्या, आपके लिए आपका यहाँ पर जो रिज्यूम रखा हुआ था, करोगे कॉल। अगर अगला आदमी इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, मतलब वो आएगा, इंटरव्यू कर देगा, उसको सिलेक्शन कर लेना। मतलब कैजुअल कॉलर, बाद में आप कॉल करके उसको बुला सकते हो। एक इसमें आसान से ये भी ऐड ऑन कर लो, इंटरनेट भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। आजकल लोग इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी ऐड लगा देते हैं, तो वहां से भी देख के आ सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल तरीके हैं, ये इंटरनल तरीके हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तब भी मन में कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि आगे सिलेक्शन में क्या देखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे सिलेक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जिसमें हम लोग को डिटेल में देखना है, स्पेशली इसका प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। देखो हम लोग पहले देखते हैं सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन का मतलब सिंपल है, रिक्रूटमेंट में कितने लोग थे, वैकेंसी थी 100, लोगों ने अप्लाई किया 1000,
जितने लोगों ने अप्लाई किया वो क्या था, रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब 100 लोग 1000 लोगों ने अप्लाई किया, तो अब इन 1000 लोगों में हमें 900 लोगों को क्या करना है, हटाना है, और 100 लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है 100 लोगों को। तो जो बेस्ट पीपल को, मतलब 1000 में 100 जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स है, मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट्स है, उनको क्या करना, चूज करना, उनको सेलेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, सिंपल। तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। कौन सा, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम अमंग ऑल द एप्लीकेंट। समझ में आ रही बात, फ्रॉम अमंग ऑल द एप्लीकेंट, समझ। तो उसमें से जो ऑल द एप्लीकेंट्स है उसमें से जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को चूज करना, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है, अक्सर बनता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लिखा रहता है सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, व्हाई। क्या लिखा रहता है, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, व्हाई। क्यों है सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस? बेटा सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस बेटा इसलिए है क्योंकि इसमें से जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट है उनको हटाया जाता है, सारे लोगों को लेते नहीं, इसलिए नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि उसमें सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हम पीडीएफ ऐप के लिए, मतलब आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको अगर फ्री नोट्स चाहिए तो उसमें 3 डॉट पे क्लिक करना, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो हैंड रिटन है, पीडीएफ नोट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप उसको वो पेड है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। जस्ट आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको ऑल चैप्टर्स के नोट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो आपको स्क्रीन पे सामने ही दिख जाएगा। उसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 26 जन से, 26 जनवरी स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग आज ये वीडियो थोड़ा लेट भी देख रहे हो 1-2 दिन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और जस्ट 15 डेज के अंदर पूरा का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी। उसके अलावा इसके लिए आपको जस्ट आपका जो कोर्स का कोर्स है, फीस है कितनी है, जस्ट 799 रुपीज़, यानी कि 799 में आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा केमिस्ट्री सीरीज का, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो भी नोट्स रहेगा वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको नोट्स अलग से खरीदना भी नहीं पड़ेगा, नोट्स इसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, बाकी आप चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कोई मसला उसमें नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप इंस्टा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहरहाल स्टेप क्या क्या होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के भैया। सबसे पहला जो स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो क्या होता है, सबसे पहला है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, भाई मैंने बोला वैकेंसी निकली आ जाओ, अब मैंने बोला तो 12वीं पास, हाइट इतनी हो चाहिए, वेट इतना चाहिए। बहुत से लोग थे जो 12 पास नहीं 10 पास थे, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने बोला 18 से 30 साल वाले आएंगे, कोई 40 साल का, तो उसने भी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। तो ऐसे बहुत से अनसुटेबल कैंडिडेट होते हैं जो बिना वजह फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो उनको हटाने का काम किया जाता है कि उसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं, जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको रास्ते से हटाने का काम करते हैं, किसमें, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में। ठीक है, रास्ते से हटा दिया गया। अब हटाने के बाद रास्ते से हम लोग अगला काम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ब्लैंक। क्या करेंगे भैया, एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या करेंगे बाबू, एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब यहाँ पर ये है कि अब जो फालतू लोग तो हट गए, अब जो लोग बचे उनका नेम एज वगैरह इसमें फुलफिल करवा लेंगे एप्लीकेशन ब्लैंक में। ठीक है, एप्लीकेशन ब्लैंक के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम में क्या होगा, जो अलग अलग पेपर होते हैं, मैथ्स के, जीके के, एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह के टेस्ट होंगे। तो आप वो सारे क्या करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे। ठीक है, और जब टेस्ट आप दे लोगे तो मेन टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट कौन कौन से टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ट्रेड है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। उसमें 1-2 टेस्ट देख लेना, अगर लॉन्ग में आएगा तो उसको खाली सिलेक्शन टेस्ट लिखना, अंदर वाले टेस्ट आपको लिखने की ज़रूरत भी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, इतना जब हो जाएगा तो उसके आप लोग क्या करोगे, सिलेक्शन और फाइनल इंटरव्यू। अब आपका क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा। जब आप रिटर्न में कंफर्म हो गए भाई, तो उसमें क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा। अब सारे लोग थोड़ी रहेंगे, कुछ लोग यहाँ कट हो जाएंगे, अब कुछ और बचेंगे, उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद कुछ लोग इंटरव्यू में भी कट होंगे। अब यहाँ पर क्या है, ग्रुप डिस्कशन। आप चाहो तो इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो, और आपकी 12th क्लास की बुक में पॉइंट है भी नहीं, अल्लाह जाने कि उसको दे रखा है, बस दिया है तो ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, वहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे डिस्कशन करेंगे ग्रुप में कि हाँ भाई कौन कौन आदमी सुटेबल है। और ग्रुप डिस्कशन के बाद अगला क्या रहेगा, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा आपका,
मेडिकल या फिर फिजिकल। अब मेडिकल तो चेकअप होगा ही, फिर मेडिकली आप फिट होगी नहीं, और फिजिकल एग्जाम होगा। अगर मान लो आर्मी, नेवी, पुलिस में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको दौड़ा भगा कर भी चेक करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेकिंग रेफरेंसेस, REFE। चेकिंग रेफरेंसेस में क्या होता है, अब आपको चेक करा जाएगा, आप कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं हो, आपको कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा है। जो लोग के ऊपर केस चल रहे होते हैं ना बेटा, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, ठीक है। और बहुत से कंपनियां भी नहीं लेती, प्राइवेट जॉब वाले भी, और वो शहर के बाहर भी नहीं जा सकते। अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है थाने में, पुलिस चौकी में, तो फिर आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप जॉब भी नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात। तो रेफरेंस भी आपको चेक करा जाएगा। चेकिंग रेफरेंसेस अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो फिर वहाँ से आपको मिलता है फाइनल अप्रूवल। और फाइनल अप्रूवल जब मिल जाएगा भाई, हाँ जॉब कंफर्म हो गई, तो आपको क्या होगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में कॉल आ जाएगी, भैया वैकेंसी, आप कॉल लेटर आ गया, आपको इस तारीख से ज्वाइन करना है। तो पहला काम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फालतू लोग को हटाओगे, एप्लीकेशन ब्लैंक, जो सही लोग उनका नाम वगैरह सब लिखोगे, एड्रेस, हाइट, वेट, कलर। फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। फिर फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू समझते हो ना, कि मतलब इंटरव्यू होगा फेस टू फेस, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर क्या होगा, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, चेक किया जाएगा अगर ऐसी कोई जॉब है जिसमें फिजिकल की जरूरत है। और फिर चेकिंग रेफरेंसेस देखा जाएगा, बैकग्राउंड क्या है आपका, फिर फाइनल अप्रूवल होगा, फिर प्लेसमेंट, यानी कि आपके घर में कॉल लेटर आ जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं, उसको याद करके जरूर से जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है ट्रेनिंग। क्या है बेटा, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग का मतलब होता है क्या है, तो ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब से पहले लोगों को प्रिपेयर कराना। वो क्या होता है, ट्रेनिंग। मतलब आप पुलिस बन गए, गोली चलाना थोड़ी ना आता है, आपको पढ़ लिख के आओ ना, सिखाया जाएगा। आप जो है बैंक में चले गए तो आपको बैंक वर्क थोड़ी ना आता, आपको सिखाया जाएगा ना। तो काम करने से पहले जो आपको सिखाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है जो अक्सर बनता है पेपर में, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और ज़रूर से इसके दो डिफरेंस याद करके जाना, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ऑन द जॉब, ऑफ द ट्रेनिंग। अब ये पहले समझ लो क्या होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम सीखते हो, मतलब काम चल रहा है, आप भी हो साथ में अपने सीनियर के साथ काम सीख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब लर्निंग एंड अर्निंग टुगेदर, मतलब यहाँ पे लर्निंग भी हो रही है और अर्निंग भी हो रही है, समझ में, और पैसा भी कमा रहे हो। ऑफ द जॉब में अर्निंग नहीं होती है, सिर्फ आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी आउटसाइड, ऑफिस में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, कहीं आउटसाइडर जगह पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसमें देखो डिफरेंस याद कर लो, मैं लिखवा दे रहा हूँ। लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग, पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग टुगेदर। लर्निंग बाय डूइंग क्या एंड, चलो ठीक है, इसको नोट्स अभी आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसमें लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लर्निंग बाय अर्निंग एंड, एक मैं कर दे रहा हूँ, फोकस ऑन लर्निंग ओनली, फोकस ऑन लर्निंग ओनली। ये कहाँ होता है, इनसाइड होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के, ये क्या होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है। और बाकी नोट्स डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। समझ में ये बात क्लियर हुआ। तो इसी के साथ आपके चैप्टर हो गए कंप्लीट। तब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके चैनल पे। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।